हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान को मनाने में नाकाम। मुजवज़ा आईनी तरमीम आज भी पार्लियामेंट में पेश न की जा सकी। हुकूमत ने मुशावरत वसी करने का जवाब अपना लिया। अपोजिशन ने इसे हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। चेयरमैन PTI ने इसे अपनी कामयाबी करार देते हुए जीत का सेहरा मौलाना फजलुर रहमान के सर बांध दिया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि सिर्फ किसी फ़र्द और टाइमिंग की वजह से आईनी तरमीम की मुखालफत की गई। तहरीक इंसाफ के असद कैसे ने कहा, तरमीम का ड्राफ्ट तो खुद वज़ीर कानून के पास भी नहीं था, बताएं ये नुस्खा आया कहाँ से। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने कहा, हर चीज़ को सियासी तौर पर नहीं मेरिट पर देखा जाए। हुकूमती हलीफ फारूक सत्तार ने भी जुमला कस दिया, कहा नून लीग सियासत नहीं कर पा रही तो मुत्तहिदा सिखाने को तैयार हैं। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि तरमीम आने में हफ्ता 10 दिन भी लग सकते हैं। पार्लियामेंट से तरमीम मंजूर ना होना हुकूमत की नाकामी नहीं, हमारे नंबर्स पूरे हैं। बज़ाहिर तरमीम का मलमा वज़ीर आज़म की अमरीका से वापसी और सितंबर के आखिर तक टल गया है। आज़ाद सेनेटर फैसल वावडा ने हुकूमत को निकम्मा और नाअहल करार दे दिया। मुजवज़ा आईनी तरमीम से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इत्तेफाक कर लिया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और मुजवज़ा आईनी तरमीम पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में मौलाना की तजवीज़ का जायज़ा लिया गया। आईनी तरमीम में कुछ और तरमीम जिस पर इख्तलाफ, इसे फिलहाल छोड़ने, जिस पर इत्तेफाक, इस पर बात को आगे बढ़ाने पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान की 2 दिन में दूसरी मुलाकात के दौरान अहम पेशरफ्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलने के बाद बिलावल वफ़द के हमरा मौलाना के पास पहुंचे। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में खुर्शीद शाह ने कहा कि जिन बातों पर हम सब मुत्तफ़िक थे उस बिल के लिए आए थे। पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए कानून साजी से हमें कोई नहीं रोक सकता। कहा जिन बातों पर सब मुत्तफ़िक हैं उन पर बैठेंगे, बिल सारी जमातों से बात करके पार्लियामेंट में लाएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर ने कहा कि खुसूसी कमेटी में बात हुई कि जिस पर सब मुत्तफ़िक हैं वो तरमीम लाई जाएँ और इन पर बातचीत के लिए वक्त दिया जाए। आज की मुलाकात मस्बत रही, मिलकर बैठेंगे तो कौमी इत्तेफाक राय पैदा होगा। मौलाना फजलुर रहमान आईनी अदालत के क़याम पर मुत्तफ़िक हैं, तरीक़ेकार पर इख्तिलाफ है। मौलाना आप साथ नहीं देंगे तो आईनी तरमीम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास मतलूबा नंबर नहीं, लेकिन आप उसूली तौर पर मुत्तफ़िक हैं तो ताख़ीर की क्या वजह है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मौलाना फजलुर रहमान से शिकवा। गुज़िश्ता रात पार्लिमानी कमेटी के रात गए तवील इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बिलावल भुट्टो ने मौलाना से कहा कि मुजवज़ा आईनी तरमीम सियासी मफाद के लिए नहीं, पार्लियामेंट के वक़ार के लिए है। आप मुहतरम हैं, साथ न दिया तो भी पार्लियामेंट पूरी क़ुव्वत से चलेगी। मौलाना फजलुर रहमान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्हें उसूली इत्तेफाक है लेकिन हुकूमत उजरत न करे, जिस पर बिलावल भुट्टो ने तजवीज़ दी कि वो और मौलाना बैठ जाते हैं, कोई कमी बेशी है तो दूर कर लेते हैं। बिलावल ने बैरिस्टर गौहर और दीगर PTI रहनुमाओं से इस्तफसार किया कि क्या आपके पास तरमीम का इख्तियार है। 13 सितंबर को ट्वीट में आपके बानी ने चीफ जस्टिस आर्मी चीफ को फिर निशाना बनाया, आप खड़े कहाँ हैं। बिलावल भुट्टो के सवालात पर PTI रहनुमा मुसलसल खामोश रहे, कोई जवाब न दिया। खुदारा मजबूत हो के अपने पाँव पे खड़ा हो। 25 करोड़ अवाम ने आपको ये इख्तियार दिया है कि आपने डायरेक्शन तय करनी है, आपने बताना है कि ये मुल्क कैसे चलना है। चीफ जस्टिस ने चीनी का रेट नहीं मुकर्रर करना, चीफ जस्टिस ने बिजली के खंभे लगाने का हुक्म नहीं देना, चीफ जस्टिस ने नहीं कहना कि कौन सी सियासी जमात को किस तरह से चलना है। मंशूर मैंने देना है, मेरे कायदीन ने देना है, आपने देना है, इन्होंने देना है। 4 दिन से जो कमेटी का इजलास हुआ वो इत्तेफाक राय के लिए ही था। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ का अपोजिशन को जवाब। कौमी असम्बली में कहा तरमीम का मुसवदा अब तक खत्मी नहीं, मुशावरत का सिलसिला जारी है। जब काबीना में मुसवदा मंजूर हो जाएगा उसी के बाद ऐवान में आएगा। ये वर्किंग पेपर था, मुसवदा तब आएगा जब काबीना मंजूरी देगी। मुल्क के सब चीफ जस्टिस ने नहीं, इस ऐवान ने मुतय्यन करनी है। ये तरमीम इंशाअल्लाह इत्तेफाक राय से होंगी। हमने नादानियाँ इतनी की हैं कि हमने अपना सारा इख्तियार दीवार के उस पार दे दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि बेशक ताख़ीर हो, ऐसी बात हो जो सबके लिए काबिल कबूल हो। वर्किंग पेपर सबके पास है, एक एक शिक पर बात हो रही है। तो हम समझते हैं कि इस पार्लियामेंट के पास वो अखलाकी अथॉरिटी नहीं है क्योंकि पार्लियामेंट 47 की पैदावार है। ये पार्लियामेंट अगर फिर भी करना है
तो ये हमें बताएं जो हमारे 7 लोगों को उन्होंने अगवा किया है, किडनैप किया है और जबरदस्ती उसको जो है ना लेके ला रहे थे और पंजाब हाउस में उसको रखा है, पंजाब हाउस में उसको रखा है, ये कानून साजी होती है। अदलिया पर वार किया गया तो गली कूचों और चौराहों पर लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ की असद कैसर का कौमी असम्बली में ऐलान। खिताब में कहा कि हमारे 7 लोगों को जबरदस्ती अगवा करके पंजाब हाउस में रखा गया। रात की तारीकी में छुट्टी के दिनों में डॉक्यूमेंट पास करने होते हैं। इस तरह चोरी से कोई कानून साजी होती है तो उसको चोरी कहा जाएगा, कानून साजी नहीं। ये बिल्कुल डाका जनी थी। पार्लियामेंट का मजाक उड़ाया गया। गुज़िश्ता 24 घंटों में जितना झूठ बोला गया वो तारीख का बदतरीन झूठ था। असद कैसर की बिलावल भुट्टो पर भी तनकीद। कहा बिलावल भुट्टो के पास तरमीम का सारा मुसवदा मौजूद था। ये शहरी हुकूक को भी सल्ब करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने पर स्पीकर का शुक्रिया भी अदा किया। सुप्रीम कोर्ट के डेप्यूटी रजिस्ट्रार का मखसूस नशस्तों के केस में 8 जजेस की जानिब से जारी वजाहती बयान से इजहार इल्मी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नोट लिख दिया जिसमें कहा गया कि इलेक्शन कमीशन की मुतफर्रिक दरखास्त पर वजाहत सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी की गई, जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस को रात 8 बजे तक नहीं मिली। मुतल्लिका फरीकैन को रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरखास्त पर नोटिस भी जारी नहीं किए गए। डेप्यूटी रजिस्ट्रार की जानिब से नोट 14 सितंबर को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इलेक्शन कमीशन के खत पर सुप्रीम कोर्ट की वजाहत से मुतालिक इलेक्शन कमीशन में मुशावरती इजलास। कानूनी टीम ने ब्रीफिंग दी। इलेक्शन कमीशन का इजलास कल भी होगा। इससे पहले 8 जजेस का नोट सामने आने पर जराए से इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सामने आया था कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, आईनी इदारों से ऐसा बर्ताव कतई नामुनासिब है। सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद में इलेक्शन कमीशन किसी ताख़ीर का जिम्मेदार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन के इस बुध को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने 18 सितंबर की कॉस्ट लिस्ट जारी कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली और तर्जुमान रऊफ हसन को नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के आखिरी इंटर पार्टी इलेक्शन पर अब तक कोई फैसला नहीं दिया है। इसमें किसी का कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है कि अदालतों में जो केस जो है निपटाए जाएं 26-27 लाख जो है, या वोट जो डाला गया वो गिना जाए, उसमें क्या किसी का पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो सकता है। हम आइन को उस शेप में वापस लेके आएंगे जो सीओडी के साथ जो है बिल्कुल मुताबिकत रखता हो। इसको कोई फाइनल शेप नहीं दी गई थी। जब तक काबीना में ये पास ना होता इसकी कोई फाइनल शेप जो है इसने इख्तियार नहीं करनी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आईनी तरमीम पर वसीतर इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए मामला मौखिफ किया गया है। आईनी तरमीम के मुसवदे को ताहाल हतमी शक्ल नहीं दी गई। तरमीम की हतमी शक्ल उस वक्त बनेगी जब मुसवदा काबीना में आएगा। डाला गया वोट गिना जाए, इसमें किसी का कोई सियासी मफाद नहीं है। अदालतों से 26-27 लाख मुकदमात का बोझ कम होने में किसी का सियासी मफाद नहीं है। आइन को मिसाक जमहूरियत और इस ऐवान की इज्तिमाई बसीरत के मुताबिक बदला जाएगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें बेनतीजा नहीं, नतीजा खेज हैं। मौलाना और बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुशावरत का दायरा वसी करने का फैसला किया है तो ये जमहूरियत के लिए अच्छा है। ये बेनतीजा या हार जीत वाली बात नहीं। All the judges who have reached that level are all honorable to us. हम सबका एहतराम करते हैं एंड ये हम क्यों समझे कि जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस है मंसूर अली शाह साहब, आई थिंक आई हैव द हाईएस्ट एडमिरेशन फॉर हिम। ये थोड़ी है कि हम एक को आगे कर रहे हैं और एक को पीछे कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने कहा है कि अफराद के बजाय तरमीम के मजमूई तस्वुर को देखा जाए कि वो ठीक है या गलत। ये क्यों समझा जा रहा है कि जज हमारे फ़ायदे के और वो जज हमारे नुकसान में। इन्हें अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का बहुत एहतराम है। JUIFA के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है कि आईनी तरमीम का मुसवदा पढ़ने के लिए कम से कम 1 महीना चाहिए। सहाफ़ी ने सवाल किया कि तब तक तो काजी फाइज ईसा रिटायर हो जाएंगे। अब्दुल गफूर हैदरी ने जवाब दिया तो होने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, जजेस आते जाते रहते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का आईनी तरमीम का मुसवदा शेयर न करने का शिकवा। कहा जो मुसवदा लीक हुआ उसके मुताबिक तो कोई भी उनसे इतफाक नहीं कर सकता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने आईनी तरमीम को फ्रॉड करार देते हुए कहा कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पर 8 माह लगे।
18वीं तरमीम पर 1 साल लगा। आईनी तरमीम 1-2 दिन में नहीं, महीनों का काम है। अली जफर ने कहा, हुकूमत को नाकामी हुई तो अदालतें बच गई, इनके पास नंबर गेम पूरा नहीं। मुजवज़ा आईनी तरमीमी बिल में मजमूई तौर पर 54 तजवीज़ शामिल। आर्टिकल 63A में पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ जाने पर वोट शुमार करने की तरमीम भी तजवीज़ में शामिल। विफाकी आईनी अदालत के क़याम के लिए तरमीम की भी तजवीज़। कौमी असम्बली में मुजवज़ा आईनी तरमीम की तफसीलात जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक जजेस की तकर्री के तरीक़ाकार में भी तरमीम की तजवीज़। विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के लिए नाम कौमी असम्बली की कमेटी वज़ीर आज़म को देगी। कौमी असम्बली की कमेटी 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। जजेस की तकर्री के लिए कौमी असम्बली की कमेटी 8 अरकान पर मुश्तमिल होगी। कमेटी अरकान का इंतखाब स्पीकर कौमी असम्बली तमाम पार्लिमानी पार्टीज के तनासुब से करेंगे। कमेटी चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 7 रोज़ पहले सिफारिशात वज़ीर आज़म को देगी। विफाकी आईनी अदालत के जज की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट का जज विफाकी आईनी अदालत में 3 साल के लिए जज तैनात होगा। हाई कोर्ट से सुओ मोटो लेने का इख्तियार वापस लेने की भी तजवीज़। हाई कोर्ट जजेस की एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में तबादले की तजवीज़ भी शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने दिल के अमराज में मुब्तला बच्चों के लिए चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के पहले मरहले का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और चिल्ड्रन अस्पताल समेत 6 सरकारी और मखसूस निजी अस्पतालों में बच्चों की हार्ट सर्जरी होगी। प्रोग्राम के इफ्तिताह के लिए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा, चाइल्ड सर्जरी कार्ड तकसीम किए, बच्चों से भी मिली। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि बतौर वज़ीर आला नहीं, एक माँ के तौर पर मनसूबे का आगाज़ करते हुए वो बेहद खुश हैं। अमराज कल्ब में मुब्तला नन्हे बच्चों को अब तवील इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी की इस्तेदाद में इजाफे के लिए स्पेशलिस्ट सर्जन और स्टाफ की तादाद बढ़ाई जाएगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 रेफरेंस का FIA कवानीन के तहत ट्रायल शुरू। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडियाला जेल में पहली समाअत की। तफ्तीशी अफसर को आइंदा समाअत पर तफ्तीशी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मजीद समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी। अहलिया को तोहफे में मिले कीमती कपड़ों की तफसीलात जाहिर न करने पर बरतानवी वज़ीर आज़म के खिलाफ तहकीकात का आगाज़। बरतानवी मीडिया के मुताबिक सर कीर स्टारमर की अहलिया के कीमती कपड़ों की खरीदारी के पैसे लेबर पार्टी के अतिया कुनिंदा ने अदा किए थे। सर कीर स्टारमर ने जुलाई में वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद इन तहफ़ की तफसीलात जाहिर नहीं की, जो पार्लिमानी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। कंजर्वेटिव पार्टी ने वज़ीर आज़म के खिलाफ मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप पर एक और कातिलाना हमला। गुज़िश्ता रोज़ फ्लोरिडा के गोल्फ क्लब में फायरिंग के वाक़े को FBI ने ट्रंप पर मुबैना कातिलाना हमले की कोशिश करार दे दिया। मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। मुश्तबा शख्स को 400 गज दूर राइफल के साथ देखा गया। एजेंट्स की जवाबी फायरिंग के बाद मुश्तबा शख्स राइफल छोड़कर फरार हो गया था। मजीद तहकीकात जारी। 2 माह कबल 13 जुलाई को रियासत पेंसिल्वेनिया की रैली में ट्रंप पर कातिलाना हमला हुआ था। सदर बाइडन की सीक्रेट सर्विस को ट्रंप की हिफाजत यकीनी बनाने की हिदायत। तर्जुमान क्रेमलिन का कहना है कि हमें नहीं, अमरीकी इंटेलिजेंस सर्विसेज को सोचना चाहिए कि आग से खेलने के नताइज होते हैं। पाकिस्तान चीन से भी हार गया। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में मेज़बान चीन ने पाकिस्तान को पेनल्टी शूटआउट पर शिकस्त दे दी। पहली मरतबा फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने जनूबी कोरिया को हरा दिया। फाइनल कल चीन और भारत के दरमियान खेला जाएगा। फैसलाबाद में जारी चैंपियंस वनडे कप में पैंथर्स ने लायंस को 84 रन से शिकस्त दे दी। शादाब खान की पैंथर्स के 283 रन के जवाब में शाहीन आफरीदी की लायंस 36वें ओवर में 199 रन बनाकर आउट हो गई। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। पानी पीटीआई का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो गया नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वजारत दिफा ने मौक़िफ़ देने के लिए वक्त मांग लिया। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, वजारत दिफा की तरफ से बयान दे रहे हैं कि ऐसी कोई चीज़ अभी तक नहीं आई है। अगर कोई दरख्वास्त आती है तो फिर भी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि अदालत को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के सवाल का वाज़ेह जवाब नहीं दिया जा रहा। अगर मिलिट्री ट्रायल से पहले बानी पीटीआई को नोटिस दिया जाएगा तो ये केस निपटा देते हैं। अगर ये कहते हैं कि बगैर नोटिस आसमानी बिजली की तरह मिलिट्री पर आना है तो फिर ऐसे नहीं होगा।
ट्रायल कोर्ट अगर कहे कि केस मिलिट्री कोर्ट को भेजना है तो फिर नोटिस देकर भेजा जा सकता है। अदालत ने वाज़ेह मौक़िफ़ देने की हिदायत देते हुए समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी कर दी। पीटीआई एमएनएस की जमानत मंजूर। शेर अफजल मरवत, जैन कुरैशी, आमिर डोगर समेत पीटीआई के गिरफ्तार एमएनएस पार्लियामेंट लॉज से रिहा होने वालों में शेख वकास अकरम, अहमद चट्ठा, यूसुफ खान, मौलाना नसीम शाह, अहद शाह और उवैस चक्कर शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने आज 30-30 हज़ार रुपये के मुचलकों की जमानत मंजूर करते हुए गिरफ्तार एमएनएस की रिहाई का हुक्म दिया था। पीटीआई के एमएनएस को जलसे के ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर 9 सितंबर को पार्लियामेंट से गिरफ्तार किया गया था। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने बरियत की दरखास्त मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर अपील में कहा गया कि मेरिट पर बरियत बनती थी, जो एहतसाब अदालत ने नहीं दी। एहतसाब अदालत का फैसला गलतम करार दे। ऐसे कोई शवाहिद मवाद नहीं जिसकी बुनियाद पर सजा सुनाई जा सके। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त पर फैसले तक 190 मिलियन पाउंड केस का ट्रायल रोकने की भी इस्तेदा। बानी पीटीआई ने कहा है कि आईनी तरमीम का मकसद सिर्फ उन्हें जेल में रखना है। अडियाला जेल में मीडिया टॉक करते हुए उन्होंने कहा कि आईनी अदालत इसलिए बनाई जा रही है कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट से डरे हुए हैं। सब कुछ इलेक्शन फ्रॉड छुपाने के लिए किया जा रहा है। ये डरे हुए हैं कि इलेक्शन खुल गया तो सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। हम इस पर भरपूर एहतजाज करेंगे। मेरे बदतरीन मुखालिफ है, उन्होंने जो मजालिम मेरे पे ढाए, आज वो अपने आराम से वहाँ पर अच्छा खाना भी खा रहे हैं। तो मुझे लोग पूछते हैं कि आपको तो ये चीज़ नहीं थी मुयसर, तो आप लोग इसको रोकते क्यों नहीं? मैं कहती हूँ कि मेरी तरफ से कोई ज़रूरियात ना हो, और सिर्फ इसलिए कि कोई एक औरत है उसको आप सियासी शक्ल दे दें, जिसने अपने मुल्क पर हमला किया, जिसने कानून तोड़ा, जिसको पूरी दुनिया ने कानून तोड़ते हुए देखा, उसके लिए मेरे पास कोई रह नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा है कि उनके बदतरीन मुखालिफ ने उन पर मज़ालिम ढाए, सियासी मुखालफत में मुझ पर बहतान तराशी की। जिन्होंने उन पर इल्ज़ामात लगाए आज वो अमल देख रहे हैं। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि इनके मुखालिफ को आज जेल में अच्छा खाना मिल रहा है, कूलर मिला हुआ है, सहूलतें मिली हुई हैं। लोग कहते हैं आप ये रोकती क्यों नहीं? वो कहती हैं कि वो ये नहीं चाहती कि उनकी तरफ से कोई जुल्म और ज़्यादती हो। हुक्मरानी ऐश और इशरत नहीं, जवाबदेही का बोझ है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का कहना है कि आईनी तरमीम वक्त की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने आइन की तशरीह की बजाय खुद ही आइन लिखना शुरू कर दिया। गवर्नर पंजाब का कहना है कि पंजाब के मामलात पर बनाई गई कमेटी के इजलास में हम गिले शिकवे करते हैं और दबा कर करते हैं। इजलासों में चीज़ें तय भी होती हैं लेकिन अमल दरामद नहीं होता। गवर्नर पंजाब ने कहा कि नून लीग के साथ जो मुआहदा हुआ है उस पर अमल दरामद को अब संजीदगी से लेना होगा। पीटीआई को लाहौर में जलसे के लिए नई दरखास्त देना होगी। जलसे की इजाज़त न देने पर डीसी लाहौर के खिलाफ दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने कहा आपने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की, इसमें जवाब तलब कर लिया था। क्या पता पहले वाली दरखास्त में क्या ग्राउंड था। मौलाना फजलुर रहमान और ताहिरुल कादरी को जलसे की इजाज़त मिली, ये सब नई दरखास्त में लेकर आए। अदालत की केस 23 सितंबर को मुकर्रर करने की हिदायत। कायम मुकाम अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात ताउन के जारी मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म ने पाक अमरीका मुस्बत और नतीजा खेज रवाबित की अहमियत पर जोर दिया। मुलाकात में अमरीकी प्रिंसिपल डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी एलिज़ाबेथ होस्ट भी शरीक। पेट्रोल की कीमत में मजीद 10 रुपये की कमी के बाद आवाम का खाने पीने की अशिया की कीमतों में कमी का मुतालबा। कहा पेट्रोल और डीजल सस्ता होने से फ़ायदा आवाम तक नहीं पहुँच रहा। आज से 1 लीटर 10 रुपये कमी के बाद 249 रुपये 10 पैसे और 1 लीटर डीजल 13 रुपये 6 पैसे की कमी के बाद 249 रुपये 69 पैसे का हो गया। महकमा एक्साइज सिंध ने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक लाजिम कर दी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि तमाम नई और पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन या ट्रांसफर के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक कराना होगी। पहले मरहले में नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक लाजिम होगी।
सिंध हाई कोर्ट में एक्स की बंदिश का केस। PTI की जानिब से वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन की वापसी के बयान पर नजर सानी की दरख्वास्त। PTI की जानिब से मौक़िफ़ तब्दील करने पर अदालत बरहम। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है या गलत बयानी। आपको ये हिदायत किसने दी, नाम बताएं, हमें यकीन है कि हिदायत जारी हुई होंगी। डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी इस मौके पर खामोश रहे। हम इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। PTI के वकील से मुकालमा करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, ये आप तय करें कार्रवाई वकील के खिलाफ हो या इदारे के खिलाफ। डिप्टी अटॉर्नी जनरल बोले, गैर इरादी तौर पर गलती हुई है, केसेस के दबाव के बाद गलत फहमी पैदा हुई। अदालत ने PTI की दरख्वास्त देकर दीगर दरख्वास्तों के साथ यकजा करते हुए समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी कर दी। पुलिस लाइन्स पेशावर की मस्जिद के खुदकुश धमाके में मुलविस मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द का वर्सक रोड अरमल पुलिस पर हमलों में मुलविस गिरोह से ताल्लुक है। दोनों हमलों में इस्तेमाल होने वाला असलहा और बारूद की मैचिंग हुई है। पुलिस के मुताबिक मुश्तरका कार्रवाई में गिरफ्तार दहशतगर्द ने दीगर हमलों की भी जिम्मेदारी कबूल की है। 30 जनवरी 2023 के खुदकुश हमले में 72 नमाजी शहीद, 157 जख्मी हुए थे। पाकिस्तान और इंडोनेशिया की अफवाज के दरमियान मुश्तरका इंसदाद दहशतगर्दी मशक़ें। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में होने वाली हेलॉन्ग स्ट्राइक 2 दोनों ममालिक के दरमियान होने वाली दूसरी मुश्तरका मशक़ है। ISPR के मुताबिक हफ्ता भर जारी रहने वाली हेलॉन्ग स्ट्राइक 2 का मकसद दोनों अफवाज के दरमियान तजर्बात और तरबियती तरीक़ेकार को फ़रोग़ देना था। मशक़ों के दौरान दोनों जानिब से फ़ौजी दस्तों ने पेशावराना महारत के आला मयार का मुज़ाहरा किया। जैकबाबाद में मुबैना ज़्यादती की शिकार खातून को शोहर ने स्याहकारी का इल्ज़ाम लगाकर घर से निकाल दिया। पुलिस ने मुबैना धमकियां देने के इल्ज़ाम में खातून के शोहर और देवर को गिरफ्तार कर लिया। DIG सखर पीर मोहम्मद शाह ने कहा है कि खातून को अदालत में पेश करके शोहर और ससुराल से तहफ़्फ़ुज़ के मचलके जमा कराए जाएँ। वज़ीर बल्दियात बलूचिस्तान सरफराज शाह डोम की इंतकाल कर गए। वो फेफड़ों और गुर्दों के आरिज़े में मुब्तला थे। 10 रोज़ से कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। सरदार सरफराज डोम की PB8 से पीछे पीपल्स पार्टी के टिकट पर रुकने बलूचिस्तान असम्बली मुंतखब हुए थे। उनकी तदफीन आबाई इलाके लहड़ी में होगी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं का कहना है कि भारतीय आइन के तहत इलेक्शन लड़ने वाले आज़ादी का नारा इस्तेमाल न करें। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत बरसों से तिहाड़ जेल में है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में मुतनाज़ हल्काबंदियाँ कराई गईं। आज महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला भी मान रहे हैं कि कायदे आज़म का पाकिस्तान दुरुस्त है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान को दौरा ईरान की दावत। तेहरान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सऊदी वलीअहद को बाज़ाब्ता दावतनामा दिया गया है। खुद भी वो जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे। ईरानी सदर का कहना था कि इस्माइल हनिया के कत्ल से इसराइल ईरान को इलाकाई जंग में घसीटना चाहता था, लेकिन अमन व इस्तेहकाम के लिए खुद को रोका था। हम ईरान अपने दिफा का हक रखता है। ईरानी सदर ने इसराइल पर हमले में इस्तेमाल होने वाले हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल यमन के हूथियों को देने की भी तरदीद की। इसराइली फ़ौज की गज़ा के रिहायशी इलाकों में बमबारी जारी। रात से अब तक मज़ीद 20 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा का गज़ा पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम का दूसरा मरहला सितंबर के आखिर में करने का ऐलान। पहले मरहले में 90% बच्चों की वैक्सीनेशन हुई। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का हिज़्बुल्लाह के खिलाफ लबनान पर चढ़ाई करने का इरादा। वज़ीर दिफ़ा योआव गैलेंट का इख्तिलाफ। इसराइली मीडिया का कहना है कि नेतन्याहू ने वज़ीर दिफ़ा को ओहदे से हटाने पर गौर शुरू कर दिया। शहर शहर गली गली ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां। सड़कों और बुलंद इमारतों पर चिरागां, मिलाद की महफिलें और तकरीबात। रहमतुल्लिल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक में जारी। बांग्लादेश, इराक, मिस्र, लीबिया, ट्यूनिस में गलियां कूचे सज गए। दुरूद सलाम की महाफिल। यमन में हज़ारों अफराद की रैली। गज़ा में इसराइली जारहियत का शिकार फ़लस्तीनी भी नबी आखिरुज़्ज़मान की मोहब्बत में सरशार। गज़ा में पैगम्बर इस्लाम की आमद का जश्न मनाया गया। और शादी सीजन के डिस्काउंट ऑफर पर दिल का रिश्ता ऐप के सारिफीन का भरपूर रद्द-ए-अमल। एक दिन में 55,000 साइन अप्स का रिकॉर्ड। वाज़ेह रहे कि 80% डिस्काउंट ऑफर अभी भी जारी है।